और अब हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में लोकल बॉडी के चुनाव हैं, लेकिन बीजेपी ने उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उतारने का फैसला किया है। इससे ये पता चलता है कि हैदराबाद का चुनावी दांव कितना बड़ा है। हैदराबाद की चुनावी प्रयोगशाला में बीजेपी का सामना ओवैसी से है। बीजेपी साउथ में दूसरे गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है। ओवैसी भाइयों की भड़काऊ बातें यहां बीजेपी के फेवर में जा सकती हैं। किस पे इल्जाम लगाना? लगा दो दाढ़ी वाले पे, लगा दो कोई बुर्का पहनने वाली खातून पर, इनकी वजह से पहुंचा। ये बीमारी में भी नफरत। अब क्या अमेरिका में भी कोरोना जिहाद हुआ? और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते। हमारे वजीर आजम माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ देते हैं। जब पैसे की बात आती बोलते मित्रों नेशनलिज्म ले लो। जब पैसे देने की बात आती तो बोलते रोहिंग्या ले लो। जब पैसे देने की बात आती हैदराबाद को तो बोलते यहां पर दहशतगर्दी हो रही है, यहां पर फुना हो रहा है। क्या हैदराबाद में म्यूनिसिपल चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है? भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की कुछ तकरीरें आपने सुनी, उनके अल्फाज पर गौर किया आपने? ओवैसी को जवाब भी उन्हीं के अंदाज में मिल रहा है। हमारा मेयर बनने दो, हम ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम रोहिंग्या और पाकिस्तान की जो औलाद हैं उनका पीछा करेंगे और उनको पीटेंगे। हम नहीं चाहते कि रोहिंग्या वोट करें, हमें पाकिस्तानियों के वोट नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही मुमकिन कर सकती है। हैदराबाद में चुनावी जंग का रंग सजा हुआ है। ओवैसी की पार्टी हैदराबाद को हरे रंग में रंग देना चाहती है, तो बीजेपी इसे केसरिया रंग से सराबोर कर देना चाहती है। बीच में केसीआर की टीआरएस है। शहर में उसके पोस्टर तो बहुत हैं, लेकिन टीआरएस का गुलाबी रंग एआईएमआईएम और बीजेपी के चुनावी शोर दबता हुआ दिख रहा है। कोई नहीं बचा सकता और जिस दिन मौत नहीं है तो कोई नहीं मार सकता। आज भी जिंदा खड़ा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में ओवैसी बंधु फुल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में गठबंधन बनाने को आतुर ओवैसी हैदराबाद में केसीआर से अपना पुराना गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज मजलिस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं कि इख्तियार में हमको हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि कुर्सी पे जाकर बैठ जाएं। हम ये चाहते हैं कि कुर्सी होगी, एक नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। अगर केसीआर एक कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरी कुर्सी पर आपकी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा और आंख में आंख डालकर मजलूम आवाम के मसाइल की बात करेगा। ओवैसी बंधुओं के लिए हैदराबाद अगर नई प्रयोगशाला है तो बीजेपी के लिए भी यहां प्रयोग का बड़ा मौका है। टक्कर जबरदस्त है। केसीआर की पार्टी इस चुनाव को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रही है, तो एआईएमआईएम और बीजेपी दोनों की कोशिश है कि फाइट डायरेक्ट हो, यानी बीजेपी और एआईएमआईएम में सीधा मुकाबला हो। कर्नाटक के बाद बीजेपी को लगता है कि हैदराबाद से उसके लिए दक्षिण का दूसरा गेट खुल सकता है, इसलिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग्स में हम लोग मोदी जी को बात करते हुए सुना है, अमित भाई को बात करते हुए सुना है। चाहे वो सांसद का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हैदराबाद को एक नहीं बल्कि 2 राज्यों का दरवाजा माना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी अपने दम पर अब तक कमजोर ही रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी उसे बदल देना चाहती है। नेताओं की जबान का रंग तो आपने देख लिया, अब जरा देखते हैं कि जमीन पर हैदराबाद के चुनाव में कितना धार्मिक रंग है।
न सिर्फ पार्टी दफ्तर बल्कि हैदराबाद की सड़कों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। रोड शो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर MOS होम किशन रेड्डी फिल्म नगर के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हैदराबाद में स्ट्राइक रेट बीजेपी का जबरदस्त रहता है तो यहाँ से सचिवालय यानी CM पद तक पहुँचना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है GHMC में पूरी ताकत झोंक कर, ताकि 2023 के ऑपरेशन बीजेपी के तेलंगाना को सफल बनाया जा सके। आप बीजेपी हैदराबाद में नया रंग जमाने की कोशिश में है तो ओवैसी अपने पुराने रंग में है। ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की PLA, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मूंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक। बैटल ऑफ हैदराबाद ओवैसी के लिए साख का सवाल क्यों है? लोकल बॉडी के चुनाव में पाकिस्तान और रोहिंग्या क्यों आए? सर्जिकल स्ट्राइक और चीन की चर्चा क्यों हो रही है? लोकल चुनाव में बीजेपी ने सीनियर नेताओं को क्यों उतारा? मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को इस चुनाव में क्या डर है? क्या हैदराबाद हाथ से निकला तो CM की कुर्सी भी फिसल सकती है? असल में GHMC के चुनाव दिखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन इनके नतीजे किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं। GHMC की लिमिट के तहत हैदराबाद के अलावा अगल बगल के 4 जिले आते हैं, यानी 4 जिलों की 150 वार्ड को मिलकर बना है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इसका असली मतलब समझिए। 4 जिलों के 150 वार्ड्स को अगर विधानसभा और लोकसभा सीटों से जोड़कर देखें तो GHMC के तहत 24 विधानसभा की सीटें और 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। मतलब ये कि GHMC पर जिस भी पार्टी का बोलबाला होगा उसके लिए CM की कुर्सी का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर लोकल भाषा में कहें तो हैदराबाद का नवाब जो बनता वही तेलंगाना का निज़ाम बन जाता रे बाबा। यही वजह है कि GHMC का ये सियासी दंगल लोकल से नेशनल हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यहीं से विधायक हैं। दोनों भाइयों की सियासत की नींव में हिंदू मुसलमान है। मुद्दा कोई भी हो, ओवैसी उसे हिंदू मुसलमान की पिच पर ले ही आते हैं। आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। हैदराबाद की पहचान इस चार मीनार से ही ओवैसी का सियासी सफर शुरू हुआ था। 1994 में ओवैसी पहली बार यहीं से विधायक बने थे और अब वो नेशनल पार्टी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उसी चार मीनार की दीवार से सटकर बना एक मंदिर है, भाग्य लक्ष्मी का मंदिर। हैदराबाद में यह मंदिर बीजेपी की सियासत का सेंटर है। बीजेपी हर बार इसी मंदिर से अपना चुनाव अभियान शुरू करती है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर बीजेपी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बताती है। असदुद्दीन ओवैसी इस बहाने भी बीजेपी को टारगेट करते हैं। 1 दिसंबर को आप
मजलिस को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते हैं। AIMIM वर्सेस बीजेपी, चार मीनार वर्सेस भाग्य लक्ष्मी मंदिर, हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर। लोकल बॉडी के चुनाव ने हैदराबाद को वर्टिकली दो खेमों में बांट दिया है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में अगर बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना हो रही है, तो हैदराबाद की मस्जिदों और दरगाहों में असदुद्दीन ओवैसी के लिए कव्वालियां गाई जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव प्रचार का तरीका बाकी नेताओं से अलग है। वे सुबह होते ही घर से निकलते हैं और पदयात्रा करते हुए घर घर जाकर वोट मांगते हैं। लगातार बीजेपी ऐसा कह रही है कि अगर टीआरएस और मजलिस में दोस्ती हो जाती है तो हैदराबाद का मेयर जो है वो मजलिस का बन जाएगा। इसी प्लान पर, इसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटी है। लेकिन जहां तक ओल्ड सिटी की बात कर लें, जहां तक MIM की बात कर लें, ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ को भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सभी पार्टियों को होने वाली है। KTR ने भी ये साफ कह दिया है कि इस बार उनकी MIM के साथ कोई दोस्ती नहीं है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि KTR को ऐसा लगता है कि अगर TRS मजलिस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो हिंदू वोट बढ़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि TRS ने पहले ही दिन ये साफ कर दिया कि वो मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन MIM को ओल्ड सिटी में हराना नामुमकिन सा लगता है। बीजेपी इसका मुकाबला अपने ग्रैंड स्टाइल से कर रही है। हैदराबाद में पहली बार बीजेपी की जनसभाओं में और पार्टी के रोड शो में हजारों की भीड़ दिख रही है। ओल्ड हैदराबाद सिटी में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां मजलिस का दबदबा है। लेकिन शहर के बाहरी हिस्सों में बीजेपी के वोटों के पोलराइजेशन का फायदा हो सकता है। MIM यहाँ पर मजबूत है और MIM ही जाएगी यहाँ पर। 5 सीट जीत के आई बिहार में, तो यहाँ नहीं जीतेंगे। ये तो घर है मंजिलिस का। ये दुआ है मतलब बड़ी मस्जिद है। अल्लाह चाहे तो आपके मेयर हमारा MIM का बनेगा साहब। ओवैसी हैदराबाद की बाढ़ को चुनावी मुद्दा बताते हैं। वो बाढ़ पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए की मदद दिलाने का दावा भी करते हैं, लेकिन ये मदद सबको नहीं मिली है, इसलिए नाराजगी भी है। लीडरों के घरों को पहुंचे पैसे उनके खानदान वालों को दिए, हमारे लोगों को नहीं दिए। हम भी बेवा लोग, हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, हम भी गोलियां दवाइयां पे चलने वाले हैं। ये सबके बराबर लीडर वोट बोल रहा है, उसमें भी आते पैसे, वो भी खाते। हमारे को क्या मिलता? हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। हमारे हैदराबादी बिरयानी के जायके के साथ खाने की टेबल पर भी चुनावी चर्चा ने घुसपैठ कर ली है। लोकल चुनाव में सभी पार्टियां इतना उबाल क्यों मार रही हैं, इसका जिक्र जाफरानी चाय की चुस्कियों के साथ होता है। बीजेपी तो पूरा अभी हवा में चल रहा है। हवा चल रहा है, बीजेपी का हवा चल रहा है अभी यहाँ पे। अच्छा। और TRS का नहीं चल रहा सर। TRS का हवा नहीं है इस बार। नहीं है सर। हमारे को थोड़ा होप है कि बीजेपी आए तो कुछ करेगी, यूथ के लिए, क्या स्टूडेंट्स के लिए और जॉब्स के लिए कुछ शायद। अच्छा। MIM वाली आएंगे अब की बार, क्योंकि वो लोग ने ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम करा। अब ना तो हिंदू देखा ना तो कुछ और देखा, सबके लिए अच्छा काम करा, सारी इंसानियत के लिए काम करा। ठंड के मौसम में हैदराबाद में अंधेरा जल्द हो जाता है। शाम ढलते ही ओवैसी बंधुओं के जलसे शुरू हो जाते हैं। दिन में शालीन दिखने वाले ओवैसी रात के जलसे में बेहद आक्रामक हो जाते हैं। जो मजलिस और मुखालिफीन मजलिस में एक बहुत बड़ा फर्क है। मुखालिफीन मजलिस उस वक्त बारिश की गवाही देते हैं
जब बारिश की बूंदें उनके जिस्म को भिगोती हैं, लेकिन मजलिस हवा में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। हैदराबाद की प्रयोगशाला में ओवैसी की साख दांव पर है तो बीजेपी के लिए यहां खोने को कुछ भी नहीं है, उसे बस गेन करना है। वोटों के पोलराइजेशन से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और ओवैसी अपनी साख कहां तक बचा पाते हैं, इसका नतीजा 4 दिसंबर को आएगा।